हेमंत सोरेन शपथ लिए मोराबादी मैदान ग्राउंड में। उसके बाद 7 दिनों बाद अपनी कैबिनेट को विस्तार करने के लिए सभी मंत्री को शपथ दिलाए। संतोष गंगवार राज्यपाल। शिल्पी नेहा तिर्की का काफ़ी चर्चा था, मांडर विधानसभा से जो आते हैं उनको मंत्री पद का मिल भी गया और अन्य नेता का चर्चा भी था। उनमें से एक पूर्व में जो मंत्री थे दीपिका पांडे जी, उनको भी मिल गया। अब देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले दिन में मैया सम्मान योजना या फिर कई सारी योजना या फिर युवाओं की जो नौकरी की सवाल आती है तो पेपर लीक का मामला, ये सब हो रहा था। क्या अब रुक पाएगी? क्या हेमंत सोरेन फिर से अच्छी तरीके से चला पाएंगे? जिस तरीके से ईडी ने उनको लिया है ज़मीन घोटाले मामले में, क्या उनके पूछताछ मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद भी तुरंत एक्शन लिया जा सकता है? तो देखने वाली बड़ी बात है। आज सभी मंत्री ने शपथ पद ले लिए हैं और भी अन्य सारे मंत्री हैं। आइए बातचीत करने का कोशिश करते हैं। चमरा लिंडा का काफ़ी चर्चित नहीं थे, लेकिन भी चमरा लिंडा का नाम आया, जो कि लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ चुके थे निर्दलीय से। फिर से उन्हें मौका दिया गया, जो कि जेएमएम के द्वारा चमरा लिंडा को मौका दिया गया, जो बिशुनपुर विधानसभा से वो जीते हैं। राधा कृष्ण किशोर, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, संजय प्रसाद यादव, इरफान अंसारी, वो भी दोबारा मंत्री पद का शपथ लिए हैं। हफीजुल हसन, ये भी दोबारा मंत्री पद का शपथ लिए हैं, जो कि कांग्रेस से आते हैं। सुदबियो सोनू, फिर है शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर विधानसभा से आती है। दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, कई सारे नेता मंत्री पद का शपथ ले लिए और अब देखना पड़ेगा कि धरातल में किस तरीक़े से अपने काम को विस्तार तरीके से रख पाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, तमाम खबर मैं दिखाऊंगा। जोहार, धन्यवाद। फिर से आप विधायक बने तो क्या आपका जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसे हमारा संघर्ष शुरू हुआ और हेमंत जी ने बड़े बड़े निर्णय लिए, खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति को लेकर उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाया। वहाँ से मुहर लगने के बाद में उसे विधानसभा के सदन स्थल पर उसे लाकर एक विधायक के रूप में हमारे राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग थी कि राज्यपाल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रयास किया गया हेमंत के द्वारा वो सराहनीय था और मैं उसका प्रशंसक हूँ। इस निमित्त आने वाले दिनों में आपने देखा होगा हमारे जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के पहले पन्ने में जिस चीज़ का जिक्र है वो है खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति। तो आने वाले दिनों में 2019 के भी घोषणा पत्र में जारी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपको पार्टी से बगावत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, हमने कहा किसी ने पहल नहीं की थी, हेमंत के द्वारा एक पहल किया गया है, वो भी सकारात्मक पहल। लेकिन ये पहल तो आपकी ओर से देखा गया था ना? हमारी ओर से नहीं, हेमंत की ओर से। हमारा तो काम ही संघर्ष करना। अगर हेमंत सोरेन की ओर से अगर करना पड़ता तो आपको पार्टी छोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती। पार्टी नहीं छोड़ते आप। हम जब संघर्ष कर रहे थे मैडम, आपने देखा होगा, चूंकि आप मीडिया वाले हैं, आप सब चीज़ों को सरीखे नज़र से देखते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे संघर्ष के बाद, हमारे छोड़ने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी भी तो 1932 खतियान वैसे ही धरा का धरा रह गया है। बहुत सारी चीजें धरी की धरी रह गई है, इसलिए सारी धरी हुई चीजों को हम लोगों को आगे ले जाना है। एक और लास्ट सवाल, एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही जो जैसे सीजीएल का जो मुद्दा है वो फिर से उठने लगा है, लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो हेमंत सोरेन है वो युवाओं को देखते हुए मुद्दा को शांत करने की कोशिश करेंगे? जो युवा चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या? देखिए, हेमंत एक गंभीर आदमी है, हर विषयों को बहुत बखूबी बेहतर तरीके से देखने का काम करते हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा जिससे हमारे यहाँ के लोग प्रभावित हो, किसी को अंगुली उठाने का मौका मिले। अमित सर, खेल मंत्री का आपको किया जा रहा था। सारे मीडिया के उपज है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है और हम लोग अपने विधायकी पीरियड में ही बेहतर काम करेंगे और आपको शर्मिंदगी का मौका नहीं देंगे। दिल्ली में सबसे पहला काम क्या लगेगा सर? जबरदस्त होगा, कुछ भी काम होगा बेहतर होगा और आपको गौरवान्वित करने वाला होगा। ये देख सकते हैं सिल्ली से अमित महतो जी थे, जो कि सुदेश महतो जी को हरा चुके हैं और जेएल कैंप से देवेंद्र महतो भी उठे थे वहां से। शपथ ली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने यंग शोल्डर्स में उन्होंने जिम्मेदारी सौंपा है। हमारे राज्य के यूथ के जो आबादी आईडी का कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा माइक नीचे रखिए ना, दो ही नीचे रखना। युवाओं की आवाज़ बनूंगी, यहाँ की महिलाओं की भी आवाज़ बनूंगी और जो भी जिम्मेवारी आगे मिलेगा उसे पूरा निष्ठापूर्वक। विभाग को लेकर कुछ जानकारियाँ? अभी तक वैसे कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा तो आप लोगों को। 5 साल का कार्यकाल रहेगा, ये आज से शुरुआत इसकी हो गई है, कैसा रहेगा वो 5 साल? 5 साल बहुत ही कॉन्फिडेंट और सशक्त सरकार रहेगा और इस राज्य के हित में हम लोग काम करेंगे। चलिए, थैंक यू।
काफ़ी शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि देखिए आप, जो कि बोले कि काफ़ी युवा हो, उस पर भरोसा किए कांग्रेस ने। ये देखिए कौन मंत्री आ रहे हैं, देखना पड़ेगा। स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लुइस मरांडी का गाड़ी देखिए। और कौन मंत्री है ये देखिए, अध्यक्ष। ये देखिए कौन मंत्री है, देखना पड़ेगा, काफी भीड़ है। ये देखिए काफी भीड़ है, देखना पड़ेगा कौन मंत्री हैं यहाँ पे। देखिए कांग्रेस के ये मंत्री, जो कि आला कमान कांग्रेस के। आराम से खड़े थे हम लोग, आराम से साइड रहो। ऑफलाइन चला रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान निकल चुके हैं, अब देखना पड़ेगा कौन मंत्री आते हैं। और कयास लगाए हुए हैं कार्यकर्ता कि फूल गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। मंत्री बनने के बाद उनको धन्यवाद ज्ञापन देंगे, लेकिन खड़े हैं, देखना पड़ेगा क्या कार्यकर्ता खुश हो पाएंगे अपने मंत्रियों से, क्या मिल पाएंगे इनके नेता। ये देखिए लेकिन क्या चेहरे बदले हैं, वही 5 मंत्री जो है रिपीट किया गया, जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट किया, बाकी सभी नए चेहरों को जगह दी गई। ये देखिए यहाँ पे लगता है कोई नहीं है। सिगरेट पीते हैं गेट छोड़ दीजिए, बात करना चाहेंगे तो खुद बात हो जाए। ये देखना पड़ेगा कौन नेता है यहाँ पे। एक मिनट सर, एक मिनट। सभी नेता अपने अपने आवास की ओर जा रहे हैं। लगभग अभी तक कोई बात नहीं किए हैं। कांग्रेस का आला कमान निकल चुके हैं यहाँ से। सभी नेता दल का काफिला धीरे धीरे निकल रहे हैं। अध्यक्ष झारखंड राज्य कृषि, ये देखिए चलिए थोड़ा साइड हो जाने दीजिए। फिर तो 5 साल तो बातें आप लोग कर रहा है। ये देखिए कौन मंत्री है।
हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, देखना पड़ेगा और कौन कौन से नेता। चमरा लिंडा है जो कि अभी तक निकले नहीं है, काफ़ी भीड़ है। शिल्पी नेहा तिर्की का कार्यकर्ता भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिल्पी नेहा तिर्की भी नहीं निकली है। ये देखिए कौन सा नेता है। एक नंबर गेट से निकलेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, हम लोग को ठग के भेज रहा है उधर, 2 नंबर गेट से निकल के भाग जाएगा मंत्री लोग, जाइए उधर करके। ठीक, हम लोग 1 नंबर में है खड़ा। हाँ ठीक। आरजेडी के भी कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़ा दिख रहे हैं अपनी मंत्री को स्वागत के लिए। जसीम भाई अजय जी राजभवन भैया यहीं से निकलेंगे। यहीं से प्रधान सचिव प्रशासन पूरी तरीके से टाइट, पूरी रस्सी द्वारा अपनी सुरक्षा कर रहे मंत्री। लग रहा है निकलेंगे कुछ देर में। पूरी सख्त तरीक़ा से कानून व्यवस्था यहाँ पे है। कोई मिनिस्टर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना। अभी 20 मिनट कोई निकलेंगे, फाइट ही चल रहा है, ठीक है। प्रशासन द्वारा यह बताया जा रहा है कि अभी मंत्री नहीं निकलेंगे, 20 मिनट बाद कुछ बातचीत हो रही है अंदर में। उनके कार्यकर्तागण धीरे धीरे निकल रहे हैं जो साथ में गए थे उनके शपथ में। ये देख सकते हैं उनकी काफिला। ये देखिए राजेश ठाकुर को, जो कांग्रेस के देखिए राजेश ठाकुर है। देखिए ये राजेश ठाकुर निकल गए, देख सकते हैं कांग्रेस के राजेश ठाकुर का काफिला चला गया।
बहुत ज़्यादा पत्रकार दिखने लगते हैं, सीएम में बहुत पत्रकार दिखने लगते हैं। अरे भाई उधर भी रस्सी नहीं 1:20 में पहुंचे, मुझे पता था कि कुछ होने वाला नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। शायद आप देखें बंधु तिर्की अच्छा शपथ समारोह हो गया। सभी 10 मंत्रियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री को लेकर के 11 मंत्री हमारे हो गए और प्रोटेम स्पीकर ने भी शपथ ली। कांग्रेस में आपको लगता है कि कांग्रेस से सीनियर को वैल्यू मिला है? तो कांग्रेस पे जो पद को कोटे को देखो निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री ने लिया जो निर्णय लिया एकदम सही है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव को पद नहीं मिला, मंत्री पद, क्या कहेंगे? मलाल है। क्योंकि आप तो चर्चा की, आपके नाम की बताती है। चलिए आगे पीछे होते रहता है। धन्यवाद। तो देखिए केएन त्रिपाठी ये त्रिपाठी जी निकल गए कांग्रेस के। পয়সা দিয়েছে ও যখনই ওকে পয়সা দেয় না তখন হয়ে যায়, সাইলেন্ট হয়ে যায় আমাদের। আর বাকি তো আছে, বাকি তো আছে, কিন্তু যখনই ও পয়সা পায় না তখন উনি সাইলেন্ট হয়ে যায়। अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के ये देख रहे हैं सभी मंत्रिमंडल के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे राजभवन से अपनी आवाज़ की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी तरीक़ा से प्रशासन जो कि मंत्री को सुरक्षा मुहैया कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड युवा काम हो गया मेरे हम लोगों के लिए। गाड़ी सरकारी में है, रस्सी तोड़ने में भी देर नहीं लगेगा। थोड़ा पीछे हो जाए और पीछे हो जाए भाई। जगह पे काम रहता है। है क्या वो? नहीं सचिव का है। पीछे 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 सचिव है महिला बाल विकास विभाग, सहयोग विभाग की गाड़ी।
हेलो ये देखिए कौन है नेता मंत्री। काफी भीड़ है। देखना पड़ेगा। धीरे जो है मीडिया से रूबरू कर रहे हैं। देखिए एक तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की तस्वीर है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, देखिए बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और समर्थन। चलिए जाम लग गया। भैया नहीं हो पाएगा भैया, इधर आइए ना, आगे आइए आगे। स्टीफन मरांडी जो कि देखते काफी स्टीफन क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। ये स्टीफन भी थे और कई सारे नेता मंत्री निकल रहे हैं, सभी को अपनी अपनी ओर से। ये देख सकते हैं लगभग सभी मंत्री धीरे धीरे निकल रहे हैं। गेट नंबर 8 से सभी मंत्री लगभग निकल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, सरकार बन गई आपकी अबुआ सरकार? बिल्कुल, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अबुआ सरकार हम लोग की बन गई और जिस तरह के काम पहले हुए हैं वैसा ही काम होता चला जाएगा। निश्चित तौर पर उसका लाभ तो आप पत्रकार लोग को भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। क्या मिला सर, आपका परिचय बता दिए अपना। मैं प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस जिला से हैं? मैं साहेबगंज जिला से। साहेबगंज तो पूरा तीर धनुष पूरा चीर बिल्कुल, दिया। हम लोगों ने छाप दिया तीर धनुष और साहेबगंज राजमहल लोकसभा के 6 विधानसभा हम लोग जीत ली। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग राजमहल जो 40 साल से हार रहे थे, इस बार हम लोगों ने विधानसभा को, राजमहल को भी सबसे ज़्यादा वोट, राजमहल लोकसभा में दूसरा स्थान है, 43,000 वोट से उन्होंने जीता। एमपी राजा के मंत्री बनने का चांस था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नया था। हम लोग जान रहे थे इस बात को कि एमपी राजा अभी नए हैं और उनको बहुत कुछ सीखना है। हफीजुल साहब हमारे वरीय हैं, उनको चले बहुत बधाई जी, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। राज्य की सेवा करें आप लोग, जीत हार हो गई, बात खत्म। बेशक बेशक। बिल्कुल, आज देश के यहाँ पर फर्स्ट क्लास आप लोग का बाइक जा रहा है। छोटा बाइक लीजिए और हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आप लोग। बिल्कुल ये आरजेडी के कार्यकर्तागण सभी सरकार के जो कि जेएमएम के कार्यकर्ता धीरे धीरे जा रहे हैं। चला सारे लोग आ रहे हैं। प्रणाम, फोन नहीं उठा रहे हैं। चले गए, निकल गए। डेरा पर चल रहे हैं। वो नाती का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, बेहोश उस टाइप का हो गया, सब लेके चल गए हैं हॉस्पिटल। उसी में थोड़ा बका करके निकल गए। ना आ रहे हैं, हाँ ना निकल रहे हैं हॉस्पिटल जाके। हॉस्पिटल को पता नहीं कौन कैमरा घुसे ले पीछे करेगा। जगह मिला है कांग्रेस को, जो पोर्टफोलियो बनी है, कितना संतोषजनक है आपके नाम? ये फोन
देखिए किस तरीके से सभी मंत्री निकल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड, आरजेडी के नेता है। सरकार बनी है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें सब हम लोग की भागीदारी है। देखिए राधा कृष्ण जी जा रहे हैं, राधा कृष्ण जी का काफिला। राधा कृष्ण जी का काफिला जा रहा है। आरजेडी के प्रभारी हैं संजय पासवान जी। सबका रहा और जनता के विश्वास। भाजपा को क्या कहना चाहिएगा? साफ हो रहा है, झारखंड में साफ हुआ है और अब 2025 में बिहार में साफ होगा और जो है नई सरकार इंडिया गठबंधन की माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनी। ठीक। संजय पासवान जी थे आरजेडी के। विधायक कोलेबिरा। ये देखिए शिल्पी नेहा तिर्की जो कि शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे निकल रहे हैं, जो कि काफ़ी भीड़ है मीडिया का, जो कि आवास में आइए बोल रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि गाड़ी भी पीछे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे रुकती है तो जाम हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे नहीं रुक पा रही है। सबसे युवा मंत्री हैं आप, कई उम्मीदें हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? सरकार से किस मंत्रालय की मांग आप करती हैं? देखा जा रहा है आपका क्षमता होगा तो आप शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मंत्री पद का शपथ ली है और निकल चुकी है। आइए और अब कौन मंत्री आते हैं देखने का कोशिश करते हैं।
पूरी तरीक़ा से जाम है। Depends on the situation and the time. लेकिन यू द पीपल लाइक यू कि आपका तो प्रभाव काफी लंबा चौड़ा है। हाँ, पार्टी के लिए निछावर है, रहेगा। युवाओं के लिए क्या कीजिएगा सर आप? युवाओं को मैं चांद तारे पर ले जाऊंगा। क्या पेपर लीक बंद हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेपर लीक तो केंद्रीय गवर्नमेंट ने करवाया था जी जी। और वही करवाते हैं, अब करने नहीं देंगे। क्या सर जेपीएससी का पेपर क्लियर हो पाएगा? अटकलें हैं कई दिनों। ये तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ में ऐसे हो जाए। ये देखिए मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। जो हम अलग झारखंड राज्य के लिए जो हमारे दिशा गुरु शिबू सोरेन जो इस झारखंड क्षेत्र के लिए जो वादा किया था कि झारखंड क्षेत्र के शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति दिलाएंगे, उत्थान करेंगे और झारखंड क्षेत्र की भाषा संस्कृति को बचाए रखेंगे, जल जंगल जमीन को बचाए रखेंगे, उसी रूप पर हम जिन जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन के लिए वो बड़ी जवाबदेही उनको कोई विभाग तक मिल जाएगा। क्या जनता को, राज्य की जनता को मैसेज देने बताओ मंत्री? संदेश देना चाहेंगे, ये जो हमारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यकलाप जो 5 साल में देखी लिए यहाँ की जनता, उसके अनुरूप ही काम होगा और ये 5 साल में झारखंड राज्य को सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग ले जाएंगे। क्या सर मैया सम्मान योजना लगातार 5 साल चलेगा? तो शपथ लेने के बाद न्यूजीलैंड से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ये देख सकते हैं काफी भीड़ है। काफी लोग खड़े हैं गुलदस्ता लेकर। देखिए आबादी है उनको एक प्रतिनिधित्व मिला है, महिलाओं की आबादी को प्रतिनिधित्व मिला है, तो निश्चित रूप से उनके हित में काम करना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। 7 गारंटी लिया था आप लोगों ने, उसे भी पूरा करना होगा। आप याद दिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस पर भी काम होगा। गारंटी है तो सरकार को तो डिलीवर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। शिल्पी ने यहाँ तिरकी दी, जिन्होंने बहुत बहुत बधाई पहले मंत्री और गोपनीयता का जो है ये क्या प्रायोरिटीज है? हाँ बताएं। हल्का नीचे क्या कहेंगे? मंत्री पद की आपने शपथ ली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने यंग शोल्डर्स में उन्होंने जिम्मेदारी सौंपा है। हमारे राज्य के यूथ के जो आबादी चलना आईडी का कोई जरूरत नहीं। उधर भी थोड़ा सा माइक नीचे रखिए ना। दो ही नीचे रखना। युवाओं की आवाज़ बनूंगी, यहाँ की महिलाओं की अभी आवाज़ बनूंगी और जो भी जिम्मेवारी आगे मिलेगा उसे पूरा निष्ठापूर्वक करूंगी। विभाग को लेकर कुछ जानकारियाँ? अभी तक वैसे कोई भी जानकारी नहीं है, मिलेगा तो आप लोगों को 5 साल का कार्यकाल रहेगा, ये आज से शुरुआत इसकी हो गई है, कैसा रहेगा वो 5 साल? 5 साल बहुत ही कॉन्फिडेंट और सशक्त सरकार रहेगा और इस राज्य के हित में हम लोग काम करेंगे। चलिए थैंक यू। ये थे शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि देखे आप, जो कि बोले कि काफ़ी युवा हो उस पर भरोसा किया है कांग्रेस ने। अब देखना पड़ेगा, सभी लोग लगभग अपनी अपनी आवाज़ की ओर बढ़ रहे हैं शपथ ग्रहण लेकर।
ये देखिए रुपेश जी है। कई युवा चेहरे को भी मौका मिला है। प्रक्रिया है सरकार के गठन की, पूर्ण सरकार का गठन हो गया। मंत्रिमंडल आप लोगों ने देखा कि कितना बैलेंस मंत्रिमंडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी दूरदर्शी सोच के साथ अपना मंत्रिमंडल बनाया, अपनी टीम बनाई है। और अब आज से सभी अपने अपने मोर्चे पर डटकर और जनता के हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, इस राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड बनाने का काम। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या कुछ काम होगा? जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार पहले भी थी, पहले कोविड के कारण बहुत सारी परेशानियां हुई और उसके बाद किस तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। तो आप लोगों ने देखा कि 2 वर्ष 2.5 वर्ष हम लोगों को काम करने का मौका मिला था और कैसा एक मिसाल कायम किया। इस बार तो 5 साल पूरी तरह से राज्य की जनता को समर्पित होगा। क्या लगता है सर, मैया समान योजना 5 साल तक चलेगी? 5 साल नहीं, किसने कहा 5 साल? ऐसा कोई ये है कि 5 साल? ये तो निरंतर चलने वाली है, निरंतर चलने वाली। एक तरफ आप लोग मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, मैया समान योजना के लिए काफी खुशी की बात है, निरंतर चलने वाले हैं ये बोले। अब देखना पड़ेगा क्या। पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर। ये देख सकते हैं जेएमएम का के साथ हम लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम करी, ठीक है। किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, समर्थन पूरा ना 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 एकदम 5 साल इंडिया गठबंधन एकदम 5 साल इंडिया गठबंधन मजबूती से चलाएंगे हम। कोई मलाल नहीं है? नहीं, क्या बात कर। चलिए, ये आनंद देव प्रताप सिंह है। आनंद देव प्रताप सिंह थे। आइए सभी मंत्री अपनी अपनी शपथ लेकर निकल रहे हैं। खत्म करिए गाने से। चेयरमैन मिनिस्ट्री झारखंड। हो गया भाई, कितना सवाल मांगेगा? पुराना ही विभाग रहेगा, फिर नया विभाग मिलने की उम्मीद है। दीपक जी है। कांग्रेस के कोई नेता है, देखना पड़ेगा कौन है। दीपिका पांडे जी है। जिन दो लोगों को रिपीट किया गया उनमें एक आप भी है मैम। ये नया मंत्रिमंडल कैसा लग रहा है? दीपिका पांडे जी है। आइए और आगे बातचीत करने का कोशिश करते हैं।
उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी में दी है और युवाओं को काफी उम्मीद हासिल है। ये सरकार युवाओं के लिए खास फिर से बड़ी जवाबदेही मंत्री के तौर पर पार्टी ने भी दी और सरकार ने दी है। पार्टी को और के आला कमान को और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे वापस दी गई है। ये जो चुनौती थी सरकार में और जिस तरीके से प्रचंड जनादेश जनता ने दिया है और उम्मीदें भी बहुत है कि रिटर्न बैक ये सरकार करेगी जो वादे किए गए थे। इस सरकार को जनता का आशीर्वाद था और जनता के अनुरूप हम लोगों ने काम किया, इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और आगे भी हम जनता की सेवा करेंगे। चलिए आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे और जवाबदेही पार्टी ने दी है। दिया है कि जिस उम्मीदों के साथ दीपिका पांडे जी लगभग इनको भी मंत्री पद का इससे पहले भी थे। सूरज जी